आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो हरक सिंह भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित, मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर अध्यक्ष नड्डा ने की कार्रवाई, प्रदेश की सियासत गरमाई। तो भाजपा ने 2016 में कांग्रेस से बगावत कर आए हरक सिंह रावत को पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को पार्टी और मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की पुष्टि की है। प्रदेश की सियासत में उठापटक के प्रतीक माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस बार भाजपा के लिए किरकिरी का सबब बने हैं। 9 कांग्रेसी विधायकों के साथ हरक सिंह रावत 2016 में हरीश रावत का साथ छोड़ भाजपा में आने की वजह से चर्चा में आए थे। प्रयागराज में 28 को होगी धर्म संसद। 22-23 जनवरी को अलीगढ़ के बाद अब 28 जनवरी को प्रयागराज में माघ मेले के दौरान भी धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए धर्म संसद की कोर कमेटी ने संतों से भेंट शुरू कर दी है। उत्तराखंड के लक्ष्य ने विश्व चैंपियन को हरा, जीता खिताब। तो भारतीय युवा शटलर लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू को 54 मिनट में 24-22, 21-17 से शिकस्त देकर इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया। प्रदेश में 22 तक बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। तो प्रदेश में कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। 22 जनवरी तक 12वीं तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक स्कूल बंद का आदेश दिया है। सभी बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। विवाह समारोह में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना बढ़ी सख्ती, सियासी रैलियां पर 22 तक रोक, स्कूल भी बंद रहेंगे। तो प्रदेश में कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 22 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियां व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से बंद हॉल में होने वाली बैठकों में 300 व्यक्तियों या सभा स्थल की क्षमता में 50% व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। इन पर लगाई गई पाबंदियां तो मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सभी सार्वजनिक समारोह पर, राजनीतिक रैलियों और हर तरह की धरना प्रदर्शनों पर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, होटलों में कॉन्फ्रेंस, स्पा, जिम, होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे का पदार्थों की होम डिलीवरी हो सकेगी। खेल संस्थान, मैदान व स्टेडियम खोलने के लिए खेल विभाग की एसओपी का पालन होगा, इनका भी करना होगा पालन। तो सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल व सार्वजनिक परिवहन यात्रा करने वालों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को 6 फीट सामाजिक दूरी बनानी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी होगा, जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्र 22 जनवरी तक रहेंगे बंद। तो प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। जारी एसओपी के मुताबिक आंगनवाड़ी केंद्र एवं 1 से 12वीं तक के स्कूल को 22 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना के 2682 नए मामले मिले। तो प्रदेश में 3 दिन के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 से कम रही। बीते 24 घंटे के भीतर 2682 नए संक्रमित मिले, जबकि 328 स्वस्थ हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1331, हरिद्वार में 351, उधम सिंह नगर में 281, नैनीताल में 188, पौड़ी गढ़वाल में 159, टिहरी गढ़वाल में 79, अल्मोड़ा में 74, बागेश्वर में 71, पिथौरागढ़ में 69, चमोली जिले में 35, उत्तरकाशी में 31, रुद्रप्रयाग जिले में 13 संक्रमित मिले, जबकि चंपावत जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। जल्द जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 20 मार्च के बाद हो सकती हैं। शिक्षा विभाग चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद परीक्षा का कार्यक्रम जारी करेगा।
राज्य में 10 मार्च को चुनाव नतीजों की घोषणा होनी है। विद्यालय शिक्षा परिषद की सभापति सीमा जौनसारी के मुताबिक इस साल चुनाव की वजह से प्रयोगात्मक परीक्षाएं कुछ देरी से होंगी। 10 मार्च को चुनाव परिणाम के बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस बार 22 मार्च से परीक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। एक साल में 157 करोड़ लगी वैक्सीन डोज। तो रविवार को भारत में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का एक साल हुआ पूरा। तो देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन कैंपेन को रविवार को एक साल पूरा हो गया। 16 जनवरी 2021 से शनिवार तक वैक्सीन के 156 करोड़ डोज लगाए गए, जबकि रविवार को इसने 157 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया। कोरोना काल में 1,47,000 बच्चों ने खोए माता पिता। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि अप्रैल 2020 से अब तक देश के 1,47,492 बच्चों ने कोरोना और अन्य कारणों के चलते अपने माता पिता में से किसी एक को या दोनों को खोया है। स्कूलों का कोरोना से कोई लेना देना नहीं। तो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर का चौंकाने वाला दावा, स्कूल खोलने या बंद करने से नहीं फैलता कोरोना वायरस। तो कोविड-19 महामारी के चलते स्कूलों की तालाबंदी को लेकर के वर्ल्ड बैंक का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोरोना संक्रमण का स्कूलों को खोलने या बंद करने से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन डायरेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूलों को फिर से खोलने से कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी हुई है। महामारी को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है और अगर नई लहरें भी आती हैं तो भी स्कूल को बंद करना अंतिम उपाय नहीं होना चाहिए। सावेंद्र ने बताया कि उनकी टीम एजुकेशन सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव पर नज़र रख रही है। कोई सबूत नहीं है कि स्कूल खोलने से केसेस में बढ़ोतरी हुई है। राहत, निगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत ख़त्म। तो बाहर से आने वालों के प्रवेश पर कोविड वैक्सीनेशन व जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो जारी एसओपी के अनुसार राहत की बात यह है कि दूसरे राज्यों से प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन व कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी ख़त्म कर दी गई है। एसओपी के अनुसार राज्य में 22 जनवरी तक आंगनवाड़ी से लेकर के 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण कार्य जारी रहेगा। राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं वाटर पार्क भी 22 तक बंद रहेंगे। ओली में सादगी से मनाया गया वर्ल्ड स्नो डे। तो नई पीढ़ी को बर्फ व बर्फानी खेलों के प्रति आकर्षित कर पर्यावरण व बर्फ को सुरक्षित रखने के मकसद से वर्ल्ड स्नो डे पर ओली में ब्रिंग्स चिल्ड्रन टू द स्नो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर से एसएसपी को हटाया। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर को हटा दिया गया है। उनकी जगह आईपीएस बरिंदरजीत सिंह को जिले की कमान सौंपी गई है। हरीश और प्रीतम नहीं माने तो राहुल गांधी बांटेंगे टिकट। तो उत्तराखंड की जिन विधानसभा सीटों के दावेदारों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एक मत नहीं होंगे, उन पर हाईकमान यानी राहुल गांधी खुद कैंडिडेट तय करेंगे। विमान ईंधन के दाम 4.2% तक बढ़े। तो विमान ईंधन की कीमतों में 4.2% की वृद्धि हुई है। पुरानी पेंशन बहाली को ट्विटर पर चला महाअभियान। तो ओपीएस से जुड़े संगठनों के कर्मचारियों ने रिकॉर्ड ट्वीट किए। उत्तराखंड में 85 और मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। तो उत्तराखंड में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। रविवार को आई 159 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में से 54% सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 93 पहुंच गई है।
पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव। तो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में खुद ही इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में टीका लगाने में दून आगे। तो टीकाकरण को शुरू हुए रविवार को 1 साल पूरा हो गया। उत्तराखंड में टीकाकरण बड़े उत्साह से हो रहा है। प्रदेश में 100% लोगों को पहली डोज लग गई। वही खबर है, देहरादून से रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल के घर दिन दहाड़े चोरी हुई है। मौसम और कोरोना से 8 फ्लाइटें रद्द। तो खराब मौसम और कोरोना संक्रमण का असर हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। रविवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 8 फ्लाइटें रद्द रही। दबाव बनाने वालों को भाजपा का कड़ा सबब। तो लंबे समय से पार्टी की सांसद को डालने वाले हरक सिंह रावत पर कड़ी कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी ने न केवल हरक बल्कि उनकी राह पर चलने को आतुर अन्य नेताओं को भी कड़ा संदेश दे दिया है। बहू के लिए टिकट की खातिर बागी तेवर। तो अपने साथ लैंसडाउन से बहू अनुकृति गुस्ताई के लिए टिकट की मांग को लेकर के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लगातार बागी तेवर अपनाए हुए थे। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में पहुंचने की बजाय दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। पार्टी पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। हरक सिंह रावत हमेशा दबाव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। तो खुद को बीमार बताने वाले कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। वही खबर है, देहरादून से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 24 लोगों पर केस दर्ज किया गया। उत्तरापंथ यूकेडी में शामिल। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री काल में जनता दरबार प्रकरण में सुर्खियों में आई पूर्व शिक्षिका उत्तरापंथ बगड़ा ने रविवार को केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी की मौजूदगी में यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। फंदे से लटका मिला शव, हत्या का आरोप। तो देहरादून से खबर आई है, एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने एक महिला और उसके भाइयों पर हत्या का आरोप लगाते हुए नेहरू कॉलोनी थाने में हंगामा किया। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। वेल्डर का हत्यारोपी 24 घंटे बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने को करें आवेदन। तो प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कश्यप ने बताया कि फरवरी में परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण का आयोजन होगा, जिसमें चयन के लिए ऑनलाइन www.mygov.in पर रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। करोड़ों का स्नैक तस्करों के हाथ। तो रायवाला पुलिस ने एक वाहन के साथ 5 तस्कर भी दबोचे हैं। लेक्चरर भर्ती में बढ़ेंगे 137 पद। तो प्रदेश में 571 पदों पर लेक्चरर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद अब 137 पद और बढ़ाए जाने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अपर शिक्षा निदेशक एसपी खाली की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया कि प्रदेश में 571 पदों पर लेक्चरर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 544 सामान्य एवं 27 महिला शाखा के पद हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया है कि इन पदों पर परीक्षा कराए जाने के बाद चयन की प्रक्रिया चल रही है। निदेशालय की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में सीधी भर्ती के सामान्य शाखा के 974 पद खाली हैं, जबकि महिला शाखा में 71 पद खाली चल रहे हैं। अपर शिक्षा निदेशक ने कहा कि लेक्चरर के खाली चल रहे पदों पर विषयवार भर्ती की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रिसर्च में करियर बनाने का अनूठा अवसर। तो NBRI में साइंटिस्टों के 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर करें आवेदन। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल संबंधी पदों पर रिक्तियां। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 302 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर मौका। तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
IARI में 641 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये टेक्नीशियन के पद हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UK SSC में 76 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें जूनियर इंजीनियर के पद हैं और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.gov पर जाकर के 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NBRI में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए NBRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NIPER में प्रोफेसर व अन्य पदों पर 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पुलिस की जांच शुरू। तो कालसी से खबर आई है। थाना कालसी क्षेत्र के अंतर्गत महिला की जहरीला पदार्थ के सेवन करने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जांच की जा रही है। शिक्षकों को लगाई जाए बूस्टर डोज। तो चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों समेत सभी शिक्षकों को कोविड की बूस्टर डोज लगाने की मांग शिक्षक संघ की ओर से की जाने लगी है। वही खबर है चक्राता से पर्यटकों ने लोखंडी में उठाया बर्फ का लुत्फ। 9 ट्रेनें एक हफ्ते के लिए निरस्त। तो अगले एक सप्ताह में रेलगाड़ियों से कहीं आने या जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक बार ट्रेन का शेड्यूल जरूर चेक कर लें। वजह है कि लखनऊ के पास आलमनगर में रेलवे ट्रैक पर दोहरीकरण और NI वर्क के चलते 14 से 25 जनवरी तक करीब 18 अप व डाउन सवारी गाड़ियां निरस्त की गई हैं। वही खबर है मंगलौर से युवक को गोली मारने में हत्या के प्रयास का केस। तो गोली लगने से घायल हुआ था एक युवक। 1.25 लाख की ऑनलाइन ठगी में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा। तो पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रिजवी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी पर संतों का प्रतिकार। तो ससम्मान रिहा करने की मांग। कहा देश के हिंदू राष्ट्र घोषित होने तक चलेगी। तो धर्म संसद में दिए गए नफरती भाषण के मामले में संतों पर दर्ज मुकदमे और उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण पर त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित प्रतिकार सभा में संतों ने उत्तराखंड शासन के रवैये की निंदा की। गर्भवती को 7 किलोमीटर डंडी के सहारे लाए सड़क तक। तो चमोली घाट से खबर आई है। सड़क सुविधा न होने का खामियाजा ग्रामीणों को आज भी झेलना पड़ रहा है। प्राणमती गांव में सड़क न होने पर रविवार को प्रसव पीड़ा से करा रही एक महिला को ग्रामीणों ने कंधे पर डंडी के सहारे बर्फ से फिसलन बने रास्ते पर 7 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया। खुलासा दिल्ली के खनन कारोबारी की निकली 4.45 करोड़ की पुरानी करेंसी। तो बदलवाने के लिए 6 महीने से हरिद्वार में यहां से वहां घूम रही थी रकम। दून में कोहरे से दुश्वारी, बुरांस खंडा में बर्फ की खुमारी। तो रविवार देर रात हरिद्वार बाईपास अजयपुर फ्लाईओवर पर घने कोहरे के बीच से गुजरते वाहन। वही रविवार को पर्यटक स्थल बुरांस खंडा में बर्फ का लुत्फ उठाते पर्यटक। आज भी होगी हाड़ कांपने वाली ठंड। तो मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि सोमवार को भी राजधानी दून व आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। कई निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज पर रोक। तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगा था मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने का आरोप। एक क्लिक पर मिलेगा मरीजों का ब्यौरा। तो दून अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को अस्पताल में दोबारा इलाज कराने को लेकर के डॉक्टरों को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। शादी का सीजन शुरू होते ही कई ट्रेनें फुल। तो कोरोना के बीच एक बार फिर शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादियों का सीजन शुरू होने से ट्रेनों में सीटों को लेकर के मारामारी है। ऋषिकेश से खबर आई है कुमराना ने जीता टूर्नामेंट। तो विजेता टीम को 21,000 नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। DAV भाषण प्रतियोगिता में कैडेट दिव्या ने मारी बाजी। फंदे पलट का मिला व्यक्ति का शव। तो देहरादून से खबर आई है एक महिला और उसके भाइयों पर हत्या का आरोप लगा है।
चीनी मांझे से 3 लहूलुहान होकर पहुंचे अस्पताल। तो ऋषिकेश से खबर है, चीनी मांझे से लहूलुहान होकर 3 लोग सरकारी अस्पताल पहुंचे। घायल हुए तीनों लोगों ने पतंगों की दुकान में बिक रहे प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। दुर्लभ प्रजाति के सांप के साथ 5 गिरफ्तार। तो दुर्लभ प्रजाति के 1.14 मीटर लंबे रेड सैंड बोआ सांप के साथ 5 तस्कर रायवाला पुलिस के हाथे चढ़े हैं। उत्तराखंड में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्टाफ की दरकार। तो दून में 329 लैब टेक्नीशियन पदों पर पूरी नहीं हो पाई भर्ती प्रक्रिया। युवाओं ने ठानी इस बार रिकॉर्ड मतदान की तैयारी। तो घर घर के बाद अब सोशल मीडिया के जरिए तेज किया मतदाता जागरूकता अभियान। सीएससी पोखरी में जच्चा बच्चा की मौत। तो पोखरी चमोली से खबर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी में रविवार को एक महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके 3 घंटे बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वही खबर आई है, कोटद्वार से 2 बच्चों 8 कर्मियों सहित 60 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही खबर है, नई टिहरी से ओढ़ पट्टी के लोगों से कांग्रेस के लिए मांगे वोट। घंटाकर्ण देवता की जात में उमड़े श्रद्धालु। श्रीनगर से खबर है, बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचे भक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए दर्शन। शराब ढोने वाले वाहनों पर लगेंगे जीपीएस सिस्टम। तो सख्ती, आबकारी विभाग की शराब कारोबारी पर रहेगी नजर। नई आबकारी नीति के तहत लगाए जाएंगे जीपीएस सिस्टम। श्रीनगर से खबर है, एबीपी में पहली बार बनाई गई महिला प्रांत अध्यक्ष व मंत्री। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इस बार उत्तरांचल प्रांत में परिषद की ओर से ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। प्रांत में पहली बार महिला प्रांत अध्यक्ष व मंत्री के साथ ही मातृशक्ति को विभाग तथा जिला स्तर पर दायित्व सौंपकर एबीपी ने महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। कोरोना की पाबंदियां आगे बढ़ाई, स्कूल में फिर ऑनलाइन पढ़ाई। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। जेब काटने की योजना बनाते 4 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खिलाफ खबर आई है। वहीं भगवानपुर से खबर आई, अवैध भंडारण में 2 स्टोन क्रशर सील किए गए। और दवा। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए डाक विभाग फिर से जनता की सेवा के लिए आगे आया है। डाकिये को फोन करते ही वह घर पर आकर दवा व रुपए देकर जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो नर्सिंग की 16 छात्राओं 59 कर्मचारियों सहित 188 संदिग्ध मिले हैं। दिन में पाला बरसाए, इंसान धूप को तरसा। तो शीतलहर के सितम में ठिठुरे लोग। वही खबर आई है, भवाली से भवाली में कमरे में मृत मिला कारोबारी। तो नगर के मल्ली बाजार निवासी स्वर्ण कारीगर और कारोबारी अरुण की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 112 डायल करने पर तुरंत पहुंचेगी पुलिस। तो जिले की पुलिस को मिली 10 नई स्कॉर्पियो। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो जब नहीं पहुंची विकास की गाड़ी तो छोड़ दिया घर और खेतीबाड़ी। तो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पिथौरागढ़ जिले में 75, चंपावत में 27 गांव निर्जन हैं। वही खबर है, नाचनी पिथौरागढ़ से घास काटने के दौरान खाई में गिरने से महिला की मौत। तो मवेशियों के लिए चारा काटते समय महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर है, नहीं मिला सेना का लापता जवान। तो पुलिस ने सेना के लापता जवान की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जवान 14 जनवरी की सुबह कासनी बैरक से लापता हो गया था। वही खबर है, नाचनी पिथौरागढ़ से मारपीट कर जाति सूचक शब्द बोलने पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ से खबर है, 80,000 की लकड़ी जब्त की गई। वहीं पिथौरागढ़ से ही खबर आई है, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया।
गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगी मनीषा। तो विकास खंड के खूना बोरा गांव की बेटी मनीषा बोरा गणतंत्र दिवस परेड में सेना आयुध कोर की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। नेपाल की नहर बनने पर छोड़ा जाएगा टनकपुर बैराज से पानी। तो टनकपुर बैराज से नेपाल को सिंचाई के लिए पानी देने के लिए भारत ने करीब 1.2 किलोमीटर नेपाल सीमा तक नहर का निर्माण कर दिया है। अल्मोड़ा बागेश्वर में 150 से ज़्यादा संक्रमित मिले। वही खबर है बागेश्वर से मुनार गांव में नेपाली मजदूर की हत्या। तो कमरे में खून से सना मिला शव, साथी के साथ किसी बात पर झगड़ा होने की बात आ रही है सामने। साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वही खबर है रानी खेत से किशन के रूप में हुई अज्ञात शव की पहचान। तो ताड़ीखेत ब्लॉक के रिची बिखेल मोटर मार्ग पर विशाल कोट में खाई से बरामद अज्ञात शव की शिनाख्त गांव के ही अधेड़ के रूप में हुई है। नारसंग बॉर्डर पर मिले 27 संक्रमित। तो 2885 लोगों की हुई जांच। बात करते उधमसिंह नगर खबरों की। तो उधमसिंह नगर में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच राहत की बात। नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच राहत की बात। सभी 5 संक्रमित स्वस्थ निकले हैं। वही खबर है रुद्रपुर से आचार संहिता उल्लंघन पर ठुकराल को नोटिस भेजा गया। संदिग्ध हालत में प्रधान पति की मौत, परिजनों में कोहराम। तो बनाखेड़ा बाजपुर से खबर आई है संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम प्रधान पति गांव खुशालपुर निवासी जगप्रीत सिंह पुत्र जसपाल सिंह की मौत हो गई। वही खबर है काशीपुर से हादसे में मौत का आरोपी दोष मुक्त। वही खबर है जसपुर से सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। कोरोना के कारण आधी रह गई कमाई। तो कोरोना से बाजार का हाल बेहाल, रोडवेज को भी लग रहा झटका, कारोबार में छाई है मंदी। वही खबर है जसपुर से नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में 4 पर केस। मदरसे पढ़ने गई 12 वर्षीय मासूम को बेला फुसलाकर कुछ वाहन सवार उठा ले गए, जिससे दुष्कर्म की कोशिश की गई। शोर मचाने पर आरोपी मासूम को एक पुल के नीचे छोड़ गए। पुलिस ने कार चालक समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।